हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली लेखपाल कुमा पैट की परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नोक्त में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा था। तो भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ा था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा था। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आगे क्वेश्चन आता है, जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो 1946 में संविधान सभा के सदस्यों में महात्मा गांधी जी शामिल नहीं थे, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जबकि के एम मुंशी, अबुल कलाम आज़ाद और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार था कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत भारत में संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष था जी बी मावलंकर, यानी इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है या कौन था। तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार थे आपके BN राव, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री था सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष जो थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो चुनाव किया गया था ये संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। तो देखिए, हमारा जो राष्ट्रगान है पहली बार जो गाया गया था ये 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल बनी। तो ये देखिए, सरोजनी नायडू बनी थी, और ये उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं और भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसका राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। तो भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखने वाले थे जयप्रकाश नारायण, यानी इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट है, देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है। तो देखिए, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और संविधान की आत्मा जो कहा है ये कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी कि इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज करना प्रारंभ किया था। तो भारत की संविधान सभा ने देखिए 1946 में अपना कार्य करना स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन आता है, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी ये हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे ये BR अम्बेडकर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन आता है, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथों में होती है। तो एकात्मक सरकार में जो समस्त ताकत होती है ये केंद्रीय सरकार के पास होती है, यानी कि राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है। तो भारत में जो लोकतंत्र है इस समय ये प्रतिनिधियों का लोकतंत्र है। इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया क्योंकि। देखिए, इसलिए चुना गया था क्योंकि कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए जो है 26 जनवरी को चुना गया था। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारत के संविधान का निर्माता जो माना जाता है ये BR अम्बेडकर को माना जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान
को अस्तित्व में आया, यानी कि भारतीय संविधान किस डेट को अस्तित्व में आया था, तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया था, यानी कि इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी, तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना जो की थी ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी, तो संविधान की मसौदा समिति के समकक्ष जो प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत की गई थी, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेशक सिद्धांत किसी बैंक में देय या उस चेक की तरह हैं जिसका भुगतान केवल बैंक की सुविधा अनुसार होता है, तो ये कहा था प्रोफेसर के.टी. शाह ने, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था, तो भारत में जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था ये शक्ति के अंतरण के लिए एक संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए भेजा गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी, तो कैबिनेट मिशन के कहने पर इसकी संविधान सभा को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान का गठन द्वारा किया गया था, तो भारत के संविधान का गठन जो किया गया था ये विधानसभा के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। देखिए विधानसभा नहीं हुआ, संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। भारत के संविधान का गठन संविधान सभा के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर बी है, विधानसभा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा संविधान सभा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था, तो संविधान सभा ने जो राष्ट्रगान अपनाया था ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया था, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था, तो देखिए प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था 1920 में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे, तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्यों को उनमें शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन आता है राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ होता है देखिए लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियाँ, यानी कि इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, ये सदस्य नहीं थे, जबकि बी.आर. अम्बेडकर भी सदस्य थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी भी सदस्य थे और गोपालाचारी अयंगर भी इसके सदस्य थे। अगला क्वेश्चन आता है निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था, तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत भारतीय शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव दिया था, तो ये एम.एन. राय के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है देखिए निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरुआत की थी, यानी कि केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली की जो शुरुआत की थी ये किस अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए अधिनियम, यानी कि 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत क्या है, तो भारत के लोग इसका प्राधिकार स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आता है बंधुत्व का अर्थ क्या है, तो बंधुत्व का अर्थ होता है देखिए भाईचारे की भावना, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आता है भारत के संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो भारत की संविधान सभा का गठन विधानसभा के द्वारा किया गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से संविधान मसौदे समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष जो थे ये बी.आर. अम्बेडकर थे, यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान में कितने अंग हैं, तो भारतीय संविधान में जो अंग माने गए हैं वो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं वर्तमान में, देखिए 25 भाग है, खंडों सहित 25 भाग हैं, नहीं तो वैसा तो 22 भाग आते हैं, लेकिन खंडों सहित कितने हैं कुल मिलाकर के 25 भाग हैं। अगला आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी, तो ये देखिए भारत सरकार अधिनियम 1909 के तहत ऐसा किया गया था, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, तो संविधान सभा का सदस्य महात्मा गांधी नहीं थे, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला है देखिए भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो ये डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं का उल्लेख मिलता है, तो नगर पालिकाओं का उल्लेख जो मिलता है ये आपका देखिए भाग नंबर